हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। तो देखो, एक्सरसाइज 1.3 करने से पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है अपनी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि आपको याद रखना है। एक फर्स्ट प्रॉपर्टी है अपनी क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि देखो, जब भी कोई आपको टू रैशनल नंबर मिलेंगे तो अगर उनका आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वो भी हमारा क्या आएगा, रैशनल नंबर। तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी बोलेंगे। जैसे कि अगर आपको देते हैं हम, जैसे हमने लिया 3/2, ये रैशनल नंबर है। एक नंबर हमने लिया 5/4, ये भी रैशनल नंबर है। तो क्लोजर का मतलब क्या होता है, उसी के अंदर, है ना। यानी कि जैसे देखो, मानो ये इतना बड़ा एक हमने सर्कल लिया, इसके अंदर से हम कुछ चीज़ लेंगे, है ना। जैसे हमने 3/2 भी इसके अंदर से ले लिया, 5/4 भी इसके अंदर से ले लिया, और जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी इसके अंदर ही आएगा। यानी कि जैसे मानो इसी जो पूरा सर्कल है ना, ये रैशनल नंबर का है, रैशनल नंबर, ठीक है। यानी इस पूरे सर्कल को हम क्या माने कि रैशनल नंबर है इस पूरे सर्कल में। तो अगर इसमें से कुछ चीज़ हम निकालेंगे और उनका प्रोडक्ट करेंगे और वो भी वापस वही उसी में आ जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्लोजर। क्लोजर यानी वो क्लोज्ड हो गया, ठीक है। तो क्लोजर में प्रॉपर्टी में क्या हो जाएगा, जैसे 3/2 एंड 5/4 लिया हमने, तो ये हमारे दो क्या है, रैशनल नंबर है। और जब हमने क्या रहा, अब जैसे मैंने ये दोनों इसमें से लिए तो ये रैशनल नंबर है, लेकिन जब हम इनका प्रोडक्ट करते हैं तो 5/4, तो प्रोडक्ट हम ऐसे करेंगे। तो देखो, जब ऐसे प्रोडक्ट करते हैं ना, तो इसमें क्या होता है, आप लाइन ड्रॉ करो, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दोगे, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दोगे आप। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 5×3 = 15, 5×2 = 8, ये आ जाएगा। अब देखो, जब हमारे पास ये आया तो इसको ये भी क्या है हमारे पास, ये भी रैशनल नंबर है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं, विच इज़ अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। देखो, यानी कि मैंने क्या बोला था, ये दोनों अलग अलग हमने लिए, ठीक है ना। ये दोनों भी हमारे क्या थे, रैशनल नंबर थे, रैशनल नंबर। ये भी हमारे रैशनल नंबर थे, लेकिन जब हमने प्रोडक्ट किया तो प्रोडक्ट भी हमारा क्या आ गया, रैशनल नंबर। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि रैशनल नंबर लेने पर और प्रोडक्ट करने पर भी रैशनल नंबर मिल रहा है। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं इट इज़ अ क्लोज प्रॉपर्टी। तो देखो, क्लोज प्रॉपर्टी या बुक में भी देख लो कि इसमें हम क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि रैशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। दैट इज इफ a/b and c/d are any two rational number, then a/b into c/d is also rational number। तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी है, आपको प्रॉपर्टी याद होना चाहिए। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, कोई भी टू रैशनल नंबर लेंगे, उनका प्रोडक्ट भी हमारे क्या आ जाएगा, रैशनल नंबर आ जाएगा। अब देखो, नेक्स्ट है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है कि अब इसमें देखो, आपके जैसे 1/2 इंटू 3/4, दो रैशनल नंबर है, इनका प्रोडक्ट हमने किया, कितना है, 3/8। तो यहाँ पर हमारे क्या था, 1/2 पहले लिखा था और बाद में 3/4 लिया। अब हमने इसका जस्ट रिवर्स कर दिया, 3/4 पहले लिख लिया, 1/2 बाद में लिख लिया, लेकिन जब आंसर आया तो वही सेम आया दोनों में, ठीक है। तो जब आंसर सेम आता है हमारे, तो हम क्या बोल रहे हैं, मतलब हमने इन दोनों के जो हमारी प्लेस है ना, इन दोनों की, उन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, बट हमारे रिजल्ट में कोई इफेक्ट नहीं आया, दोनों इक्वल हुए। तो इस वाली फॉर्म को, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो देखो, हम क्या बोल सकते हैं, इसके लिए हम बोल सकते हैं मल्टीप्लिकेशन इज़ कम्यूटेटिव, यानी मल्टीप्लिकेशन हमारा क्या होता है, कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर, दैट इज़ a/b इंटू c/d। किसके इक्वल होता है, c/d इंटू a/b के, फॉर एनी टू रैशनल नंबर a/b एंड c/d। देखो, अब हमने बुक से समझ लिया। अब कम्यूटेटिव को एक बिल्कुल सिंपल तरीके से और समझ लो, ताकि आपके दिमाग में अच्छे से फिट हो जाए। जैसे मानो अभी तो रैशनल नंबर है ना, अगर हम नॉर्मल नंबर लें तो जैसे मैंने क्या लिया, 2 इंटू 3 कितना आता है, 6। अगर हम लिख दें 3 इंटू 2 तब भी कितना आ जाएगा, 6, है ना। तो मल्टीप्लिकेशन में चाहे 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो तब भी 6 आएगा, 3 को 2 से करो तब भी 6 आएगा। लेकिन अगर यही बात हमारी प्लस के लिए होती, जैसे मैं क्या लिखती, 2 + 3 तो कितना आया, 5, 3 + 2 करूँगी तब भी कितना आ जाएगा, 5। तो ये कितना है, जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ना, तो ये मल्टीप्लाई के लिए भी अप्लाई होती है, तो ये
किसके लिए, समीशन के लिए भी अप्लाई होती है। यानी ऐड अगर हम करेंगे तो उसमें भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है, फॉलो होती है। बट अगर मानो ये सब्सट्रैक्शन का होता तो जैसे हम क्या लिख रहे हैं 2 - 3 तो कितना आ जाएगा अपना -1 प्लस माइनस 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 की डिजिट ज़्यादा है इसलिए माइनस। अब अगर हम करें 3 - 2 तो कितना आ जाएगा 1। तो देखो यहाँ -1 या 1 तो ये अलग आ गए, इन दोनों की वैल्यू एक जैसी नहीं हुई है। तो अगर सब्सट्रैक्शन की बात करें तो सब्सट्रैक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, जबकि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। तो ये तो हमारा क्या हुआ था, होल नंबर। और सेम एज इट इज़ हमारे क्या चला जाएगा यहाँ पे, रैशनल नंबर पे चला जाएगा। तो अब जैसे हमने जैसे बुक में देखा ही, कोई भी दो रैशनल नंबर ले लेते हैं, जैसे 3/4 लिया हमने एंड 1/2 आर रैशनल नंबर, ठीक है। ये रफ है सारा आपका। ये सिंपली जब समझ में नहीं आए तो आप सिंपल वैल्यू ले लिया करो और उससे करके देखा करो, तो फिर आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब ये कर लिया हमने रैशनल नंबर, ये आर है आपका। तो अब देखो अगर हम लिखते हैं 3/4 × 1/2 तो कितना आ जाएगा अपना 3 × 1 4 × 2 कितना हो जाएगा 3/8। अगर हम ऐसे करते हैं, पहले 1/2 लिख लिया, बाद में 3/4 तो ये 1 × 3 2 × 4 तब भी कितना आ जाएगा 3/8। दोनों इक्वल आ गए ना अपने। तो हम क्या बोल सकते हैं कि 3/4 × 1/2 या तो ऐसे लिखो या 1/2 × 3/4 ऐसे लिखो, एक ही बात है। तो जब ये चीज़ ऐसी आ जाएगी तो हम इसे क्या बोलेंगे, दिस इज़ अ, ये भी क्या है देखो, जब ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा ना, यानी LHS और RHS दोनों इक्वल आ गया तो हम ऐसे लिखें या तो हम ऐसे लिखें, दोनों तरह से हमारे तो इक्वल आ रहे हैं, तो हम इसे क्या बोलेंगे, इट इज़ अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब इसके बाद आती है हमारी थर्ड प्रॉपर्टी, एक और है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में देखो क्या करेंगे हम, ये भी बहुत इजी है कि इसको भी देखो पहले सिंपल तरीके से समझो। जैसे इसको सीखा ना, तो जैसे यहाँ पे फॉलो होता है ना, सेम यहाँ पे फॉलो हो जाता है। जैसे एडिशन में फॉलो हो गया, मल्टीप्लिकेशन में फॉलो हुआ, लेकिन सब्सट्रैक्शन में फॉलो नहीं हुआ। उसी तरीके से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि जैसे हमने लिखा 2 × 3 × 4 ऐसे लिखना था, लेकिन सबसे पहले मैंने क्या करा 2 × 3 किया और फिर बाद में 4 किया। तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा 2 × 3 6 × 4 करेंगे तो कितना जाएगा 24। अब ये तो हमारी फर्स्ट है। अब इसका हमने क्या करा एसोसिएटिव, यानी क्या होता है कि इसको हम अब अलग कर देंगे। जैसे 2 × 3 करा था ना, तो अब हम क्या करेंगे 2 को अलग करके 3 × 4 करेंगे। अब ब्रैकेट हमारे क्या आ जाएगा, पीछे की तरफ आ जाएगा। पहले ये 2 डिजिट पर ब्रैकेट था, अब लास्ट के 2 डिजिट पर ब्रैकेट कर देंगे। तो इसका मतलब क्या है, अब 2 एज इट इज़, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 4 12, अब 12 × 2 24। तो देखो ये भी 24 ये भी 24 एक जैसे आ गए ना। तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर इस टाइप का, यानी ब्रैकेट चेंज कर देना। जैसे पहले यहाँ पर था तो ब्रैकेट हमने चेंज कर दिया, लेकिन हमारा जो आंसर आया वो इक्वल आएगा। तो इस टाइप की प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये तो नॉर्मल नेचुरल नंबर के लिए है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसी को रैशनल नंबर पर अप्लाई करेंगे। तो जैसे हम लिखते हैं 1/2 × हमने लिया 3/4 × 1/4 ऐसे। तो इसको सॉल्व करते हैं अपन। तो सॉल्व करेंगे तो कैसे आ जाएगा अपना 1/2, तो एज इट इज़ ब्रैकेट में इसको सॉल्व करेंगे तो 3 × 1 4 × 5 ऐसे हो जाएगा। तो कितना जाएगा 1/2 × 3/20। देखो 3 × 1 = 3 4 × 5 = 20, ये हो जाएंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे अपन तो कितना जाएगा 1 × 3 2 × 20, ये कितना हो जाएगा 3/40, ये आ जाएगा। अब ये तो अब ये वाला हो गया है ना। अब इस ब्रैकेट को अगर हम चेंज करते हैं तो अब सेकंड क्या लिखेंगे अपन एंड। अब क्या लिखेंगे अपन 1/2 × 3/4 × 1/5 ऐसे कर देंगे, है ना। अब ब्रैकेट हमारा चेंज हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अपना कितना जाएगा 1 × 3 2 × 4 × 1/5। अब इसको मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा ये 3/8 × 1/5 हो जाएगा।
अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा, 3 इंटू 1 8 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 3/8 5 ज़ा 40। तो देखो यहाँ भी 3/40 आ गया और यहाँ पर भी 3/40 आ गया। LHS और RHS या तो ऐसे बोलो या तो LHS RHS मत बोलो, सिंपल एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलो। ये तब बोलते जब दोनों तरफ आप ऐसे लिख देते। अभी मैंने अलग अलग लिख दिए ना, तो इसको डायरेक्टली लिख लो। देखो फर्स्ट वाला पार्ट करा तो हमारे पास 3/40 आया। जब हमने इसको ब्रैकेट को चेंज कर दिया तभी हमारा 3/40 आया। तो दोनों इक्वल हो गए। दैट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, इट इज़ अ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो देखो यहाँ पर अब ब्रैकेट में क्या जाएगा कि मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, ये आपको याद होना चाहिए। फॉर रैशनल नंबर दैट इज इसे a/b इंटू c/d इंटू e/f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ब्रैकेट चेंज कर देंगे अपन। अब इन दोनों पर लगा देंगे तो a/b इंटू c/d इंटू e/f फॉर एनी 3 रैशनल नंबर a/b c/d एंड e/f। तो आपको याद होना चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन में कितनी प्रॉपर्टी लग जाएगी हमारी, एक तो क्लोजर लगेगी, फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लग जाएगी, फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, फिर लास्ट में अपने क्या लिख दोगे आप इसको पूरे को कि मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव। यानी आपको ये जो ब्रैकेट की है ना, ये लर्न होने चाहिए। देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अपनी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। तो ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अपनी। अभी तक अपन ने कितनी प्रॉपर्टी कर ली हैं, अभी तक हमने देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 प्रॉपर्टी है। ये वाली अपनी 4 प्रॉपर्टी है। अब देखो ये प्रॉपर्टी क्या होती है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी का मतलब है कि आपने कोई भी डिजिट ली, उसमें अगर आप किसी का भी मल्टीप्लाई करते हो और वापस आपको वही डिजिट मिल जाती है, दैट मीन्स वो क्या हो जाएगा, उसकी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी हो जाएगी। जैसे अगर मैं सिंपली किसी डिजिट की बात करूँ तो जैसे मैंने लिखा 2, तो 2 में मैं किसका मल्टीप्लाई करूँ कि वापस मुझे 2 ही मिल जाए, यानी वापस से मुझे वही डिजिट मिल जाए। तो मुझे पता है 2 में अगर मैं 1 का मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, 2। तो जिस डिजिट से हमने मल्टीप्लाई किया वो हमारी क्या कहलाती है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहलाती है। तो 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। तो ये तो नॉर्मल नंबर के लिए हो गया। अब हमें रैशनल नंबर की बात करनी है तो सेम एज इट इज़ किसके लिए काम आ जाएगा, रैशनल नंबर के लिए। कि आप इसमें क्या लिखोगे, जैसे हमने कोई सा भी रैशनल नंबर लिया 3/2, अब 3/2 लिया, अब मुझे वापस से 3/2 ही चाहिए, तो मैं इसमें किसका मल्टीप्लाई करूँ, अगर 1 का, तो 1 का जब मैंने इसे मल्टीप्लाई किया तो कितना जाएगा, 3 इंटू 1/2, तो कितना जाएगा 3/2। एज इट इज़ वापस वही आ गया ना। तो यहाँ पर 1 क्या हो जाएगा हमारा, आइडेंटिटी। इसी तरह से अगर इसका रिवर्स करें हम 1 इंटू 3/2, तो इसका मतलब भी क्या हो जाएगा, 1 इंटू 3/2 दैट मीन्स 3/2। तो देखो इसको हमने बोला इक्वेशन 1 और ये 2, तो 1 और 2 इक्वल हो गई ना हमारे। 3/2 इज इक्वल टू हम क्या बोल देंगे, 3/2/1 इज इक्वल टू 2। दोनों तरफ 3/2 हो गए। तो इसमें अब हम क्या करें, हमें क्या पता पड़ा कि अगर हमें आइडेंटिटी चाहिए तो आइडेंटिटी यहाँ पे हमारी क्या है, 1। यानी 1 से ही जब हम इस पूरे रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें वापस से वही रैशनल नंबर मिल रहा है। तो आपको ये समझ में आया, यानी आइडेंटिटी क्या होती है कि किसी भी नंबर पे या कोई भी रैशनल नंबर पे हम किसका मल्टीप्लाई करें कि हमें वापस वही रैशनल नंबर मिल जाए। तो अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वापस क्या मिल जाएगा, वही रैशनल नंबर मिल जाएगा। तो 1 हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी हो जाएगी। तो इसलिए हमने लिख दिया कि इफ a/b is any rational number then a/b into 1 is equal to a/b and 1 into a/b is equal to a/b. We say that 1 is the, देखो 1 is the multiplication identity for rational number। तो आपको याद रखना है कि मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी क्या होती है अपनी, 1 होती है। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपनी प्रॉपर्टी नंबर 5 मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। अब इसमें क्या करना है आपको कि इन्वर्स वाली है। अब इसमें क्या है, फॉर एवरी नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर a देयर इज़ अनदर रैशनल नंबर b। तो क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू 1/a हो जाएगा हमारे यहाँ पे। या हम इसे क्या बोल सकते हैं, 1/a को, देखो यहाँ पे पावर 1 है तो जब ये पावर ऊपर जाएगी तो हम क्या बोल सकते हैं, a इन्वर्स बोल सकते हैं। a इज इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, a इन्वर्स कॉल्ड इट्स रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स सच दैट a इंटू बी, या हम बोले b इंटू ए इज इक्वल टू 1। यानी जिस तरीके से
आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में हम क्या कर रहे थे कि कोई भी रैशनल नंबर लिया था 1 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो वापस क्या आ रहा था, वही नंबर आ रहा था। उसी तरीके से यहाँ पे क्या है कि कोई भी अगर आप रैशनल नंबर लोगे ना, उसमें आप ऐसे रैशनल नंबर का मल्टीप्लाई करोगे कि जिससे हमारे पास क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। यानी कि जब आप देखो इन्वर्स क्या होता है, जैसे हम लिखते हैं 2, तो 2 का इन्वर्स क्या होता है हमारा 2 की पावर -1, ऐसे अगर हम लिखें, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, जैसे 1 2/1 ये है, इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा 2 इन्वर्स, यानी कि 2 इन्वर्स को अपन क्या लिख सकते हैं 1/2, ऐसे ये लिख सकते हैं ना। तो देखो 2 और 1/2 को जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 और 1/2 जब 1 आ जाएगा ना, यानी किसी भी दो रैशनल नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं और हमारा रिजल्ट 1 आता है, तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। जैसे हम लिखते हैं कि 4/3, इसका मल्टीप्लाई किससे करें हम, जैसे 3/4 से कर दिया, इसका जस्ट रिवर्स। तो हमारा कितना जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, कितना जाएगा 1। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे कि 4/3 का इन्वर्स क्या हो जाएगा हमारा 3/4। अब देखो जिसे इस तरह से करा, या फिर हम ऐसे लिखें 3/4 को पहले लिखते हैं, 4/3 को बाद में लिखा। अब देखो 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तब भी कितना जाएगा 1। तो अब हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि 3/4 इज रेसिप्रोकल ऑफ 4/3। देखो आपको रेसिप्रोकल समझ में आया, रेसिप्रोकल को ही हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। या तो रेसिप्रोकल बोलो या इन्वर्स बोलो, एक ही बात है। अब जैसे देखो एक और एग्जांपल अपन लेते हैं, अगर हमने लिखा जैसे माइनस वाले लेते हैं ना, जैसे -2/3 ये है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, क्यों, क्योंकि हमें अब देखो रेसिप्रोकल के लिए वापस से हमारे पास यहाँ पे कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो रेसिप्रोकल क्या होगा इसका, जैसे इसका रिवर्स हो जाएगा, यानी कि 3 ऊपर आ जाएंगे, -2 नीचे आ जाएंगे। तो देखो -2 से -2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना जाएगा 1। तो हम क्या बोल सकते हैं, -2/3 इसका इन्वर्स बोल लें, है ना, या हम रेसिप्रोकल बोल लें इन्वर्स। कितना हो जाएगा हमारा, यह जगह हमारा 3/-2, यानी इसका जस्ट रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो उसको, तो वो कितना होता है हमारा इन्वर्स होता है। यानी कि जब हम एक कोई भी एक रेशनल नंबर और उसके रेसिप्रोकल को जब हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा आंसर कितना आता है 1। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है इसे अपन क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। और अगर किसी डिजिट में 1 का मल्टीप्लाई कर दें और वापस वही डिजिट मिल जाती है, यानी रैशनल नंबर में अगर हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे वापस रैशनल नंबर मिल जाएगा, तो यहाँ पर 1 हमारा क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। तो आपको प्रॉपर्टियाँ याद होनी चाहिए। वैसे अभी इसमें आपकी क्लास, मतलब ये जो आपका स्टैंडर्ड है अभी 8th क्लास में, इसमें आपको चीज़ें समझनी है, बाकी ये चीज़ इतनी आएगी नहीं। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत ईजिली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, क्वेश्चन में ऐसा कुछ करना नहीं होगा। लेकिन जब आप बड़ी क्लास में जाओगे आगे जाके यही चीज़ आपके बहुत काम आएंगी। तो आपका बेस क्लियर होना चाहिए कि क्लोजर क्या होता है, आइडेंटिटी क्या होता है, इन्वर्स क्या होता है। जब आप अभी अच्छे से सीख लोगे तो जब आप बड़ी क्लास में जाओगे तो आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अपनी प्रॉपर्टी नंबर 6, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ जीरोस। अब इसके अंदर आपको क्या करना है कि देखिए इफ़ a/b इज़ एनी रैशनल नंबर देन a/b इंटू 0 इज इक्वल टू 0 इंटू a/b इज इक्वल टू 0। यानी कि आपको कोई सा भी रैशनल नंबर मिले, है ना, जैसे हमने लिखा, जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे अपन लिखते हैं 3/4, एक कोई भी रैशनल नंबर है, अगर हम इसको 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 0। या फिर हम बोलें कि 0 को किसी रैशनल नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तब भी रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा 0। तो चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, आंसर हमारा क्या आएगा 0 ही आएगा। तो ये वाली प्रॉपर्टी हमारी क्या कहलाती है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 0 कहलाती है। यानी किसी भी रैशनल नंबर को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर 0 ही आता है। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 5, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या दे रखा होता है आपको कि देखो इफ़ a/b एंड c/d एंड e/f आर 3 रैशनल नंबर देन a/b इंटू ब्रैकेट में अपना कितना है c/d प्लस e/f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब देखो जब भी ऐसा होगा ना तो हम क्या करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a/b इंटू c/d
इसका हो जाएगा, फिर प्लस, फिर वापस से ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए बाई बी इंटू ई बाई एफ हो जाएगा। दिस प्रॉपर्टी इज़ नॉन एज द डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। देखो जैसे एक सिंपल डिजिट से देखते हैं अपन, फिर ये समझ में आ जाएगा। तो आप इस तरीके से करना, जैसे हमने क्या लिखा, हमने लिखा 2 इंटू, मैंने लिखा 4 प्लस 3, इस तरीके से, ठीक है। तो अब देखो जब अगर ये इस तरीके से आ जाएगा तो हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, तो 2 इंटू 4 ऐसे लिख दो एक ब्रैकेट में, है ना। फिर प्लस का साइन तो प्लस का साइन, अब ये कितना हो जाएगा, 2 इस 3 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू 3 इस तरीके से लिखना, यानी इसको अलग अलग करके लिखना, है ना। तो 2 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 3 इस तरीके से जब आप लिखोगे तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो अब देखो, अब इसका मतलब क्या है, अगर हमने लिखा 2 इंटू 4 प्लस 3, ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, 2 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 3। अब देखो उसको सॉल्व करो, ये 2 है इंटू 4 प्लस 3 कितना होता है 7, 7 2 सा 14 आ जाएगा अपने। इधर देखो 2 4 ज़ा 8 प्लस 2 3 ज़ा 6, और इसको ऐड करो, 8 प्लस 6 कितने होते हैं 14, दोनों इक्वल आ गए ना, यानी इसमें क्या हो जाएगा अपना डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी लग गई। तो ये तो नॉर्मल डिजिट हुए, सेम एज इट इज़ हम क्या कर देंगे, रैशनल नंबर पे कर देंगे। तो देखो रैशनल नंबर पे फिर अपन कैसे करेंगे कि अब आप कोई सी भी डिजिट ले लो, और कोई सी भी डिजिट को जब आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके आपके क्या आ जाएगा, सेम एज इट इज़ आ जाएगा। जैसे अपन लिखते हैं, एक एग्जाम्पल अपन लेते हैं, हमने क्या लिया 2/3 इंटू 1/4 प्लस 5/6, इसको लिखेंगे। तो अभी जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, अगर पहले आप इसको सॉल्व करते हो तो देखो इसको जब हम सॉल्व करेंगे या फिर इसको ऐसे ऐसे करते जाते हैं ना, ताकि इजीली समझ। अब इसको अगर हम करेंगे तो इसकी तरह करते हैं, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2/3 इंटू 1/4 हो जाएगा, प्लस फिर 2/3, अब इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 5/6 हो गया, ठीक है। अब देखो ये दोनों एक जैसे आने चाहिए, और कैसे 2/3, ये तो प्रॉपर्टी लगा दी हमने। अब ये प्रूफ करते हैं इस प्रॉपर्टी को, तो 2/3 इंटू, अब ये देखो प्लस में है ना, तो इनका एलसीएम लेंगे। तो जब हम आप इनका एलसीएम लोगे तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, आपका एलसीएम आ जाएगा 12। इसको करके देखना, देखो 4 और 6 का एलसीएम लेना, कितनी टाइम जाएगा, 2 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, अगेन 2 1 ज़ा 2 3, फिर 3 1 ज़ा 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा अपना 12, 4 4 और 3 12, ये कितना हो जाएगा अपना LCM 12। तो अब हमने यहाँ पे क्या ले लिया 12। अब आपने जब यहाँ पे 12 लिया तो 4 का 12 में डिवीज़न करो, कितने टाइम जाएगा 3 टाइम्स, 3 इंटू 1 3, प्लस 6 में 12 का डिवीज़न करेंगे कितने टाइम जाएगा 2 टाइम्स, 2 इंटू 5 10 हो जाएगा, तो 2/3 इंटू, अब इसको प्लस कर दो 13/12 आ जाएगा, ये आ गया। अब आप क्या करोगे, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो कितना जाएगा 13/6 3 ज़ा 18, तो ये आ जाएगा। अब देखो जैसे यहाँ पर ये आया ना, अब इसको सॉल्व करते हैं अपन। जब हमने इसको सॉल्व किया तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो कितना जाएगा अपना 1/6। अब इधर देखो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो ये कितना हो जाएगा प्लस 5 कितना जाएगा 3 3 9 हो जाएगा अपना यहाँ पर। अब देखिए वापस से देख लो भले से, देखो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, और ये कितना जाएगा 1/3 इंटू 2 6, फिर यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, अभी कितना जाएगा 5 और 3 3 ज़ा 9, इस तरह हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे अगेन, अब इसको सॉल्व करेंगे अपन। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आप क्या लिखोगे 6 और 9 का एलसीएम लोगे, तो 2 3 ज़ा 6 9, 3 से 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, अगेन 3 से, अभी कितना हो जाएगा LCM 2 इंटू 3 इंटू 3। अब इसको करते हैं, ये कितना हो जाएगा अपना 18 आ गया, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ये 18 आ गया। अब इसका इसमें डिवीज़न करो, कितने टाइम जाएगा 3 टाइम्स, 6 3 ज़ा 18, और 3 इंटू 1 3, प्लस 9 2 ज़ा 18 2, 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 10,
और जब हमने इसको सॉल्व किया तो कितना आ जाए 13/18। अब देखो LHS और RHS दोनों इक्वल आ गए ना, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगी हमारी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी इस पे फॉलो हो गई। तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन पर हम ये 5 की 5 प्रॉपर्टीज़ इस पे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए जिस तरीके से मल्टीप्लिकेशन पे ये 5 प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है, उसी तरीके से हम एडिशन पर भी ये सारी की सारी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपनी आएगी प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न, जिसकी डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी सारी की सारी प्रॉपर्टी को आपको अच्छे से याद करना है, इनको अच्छे से समझना है, ताकि आपको क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज की क्लास अपन यहीं पे कंप्लीट करते हैं।